मैंने खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री करी, अंडरग्रेड नॉर्थ कैंपस से, रामजस कॉलेज से। और मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक लेवल जो आपको जानने की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ये सिर्फ एक वीडियो देख लो, इससे आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी और हम सारे मेजर कोर्सेज एक साथ बैठ के जल्द से जल्द कवर करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट वेदर और नॉट यूर एलिजिबल फॉर DU। इससे पहले आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक फैक्ट। सारे DU के इस बार एडमिशंस होने वाले हैं थ्रू दिस एंट्रेंस एग्जाम कॉल्ड CUET UG। तो CUET UG में बेसिकली आपको तीन चीज़ें जानने की ज़रूरत है। एक होता है आपका लैंग्वेज टेस्ट, एक होता है आपका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट और एक होता है आपका जनरल टेस्ट। पॉज करके आप एक पेन लीजिए, एक शीट लीजिए, पेपर लीजिए, पेंसिल लीजिए, आईपैड लीजिए, जो आपको लेना है लीजिए। एंड मैं चाहता हूँ कि आप नोट डाउन करो कि आपके पास 12th में कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे डोमेन्स आते हैं, आपके पास कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो आपने 12th में पढ़ी हैं। सो अगर आपके पास एसएमईज एज अ सब्जेक्ट है आप उसमें दे सकते हो, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है, हिंदी एज अ सब्जेक्ट है उसमें देख सकते हो। एंड आई वॉन्ट यू टू नोट डाउन एवरीथिंग दैट्स हियर एंड देन वील गो अहेड एंड एक्चुअली डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। बट नो दिस वन थिंग, दैट आप सिर्फ टोटल ऑफ 6 टेक्स्ट पेपर्स चूज कर सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स कि लैंग्वेजेस, डोमेन्स, जनरल टेस्ट को मिला के डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स यू कैन ओनली राइट और टेक अबाउट 6 टेस्ट इन टोटल, वेदर दैट्स लैंग्वेजेस, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट और जनरल टेस्ट, ठीक है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए आपको एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है, दैट आपको वही लैंग्वेजेस, वही डोमेन्स लेने पड़ेंगे जो आपने 12वीं में पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशियोलॉजी डोमेन टेस्ट देना चाहते हो लेकिन आपके पास सोशियोलॉजी 12th में नहीं है, यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन, ठीक है। अब इसको जान लो, लैंग्वेज के लिए यू नीड टू डू एटलीस्ट वन लैंग्वेज स्पेसिफिक टेस्ट। तो आपको किसी ना किसी लैंग्वेज में बैठ के अपना टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। एंड जनरल टेस्ट इज कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन न्यूमरस प्रोग्राम्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और उसको हम अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी गाइज, एंड आई वांट यू टू एक्चुअली, जो आपने अभी पेन एंड पेपर निकाला है, आई वांट यू टू एक्चुअली लिसन टू दिस। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वांट यू टू नोट देम डाउन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना एक चीज़ होती है लिस्ट्स और सब लिस्ट्स। अब आप यहाँ पे देख लो, लिस्ट B1 में सर्टन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सर्टन लैंग्वेजेस लिस्ट A में हैं, ठीक है, विच आर आइदर इन लिस्ट A1 और लिस्ट 1B, एंड देन देर इज लिस्ट B2, ओके। एंड B2 में ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। सो आई वॉन्ट यू टू एक्चुअली नोट डाउन कि आपके कौन से 12th के सब्जेक्ट्स लिस्ट B1 में हैं और कौन से सब्जेक्ट्स लिस्ट B2 में हैं। ट्रस्ट मी, पॉज द वीडियो और जो आपने पहले अपने सारे डोमेन टेस्ट 12th के सब्जेक्ट्स लिखे थे, जस्ट राइट समथिंग नेक्स्ट टू देम कि ओके मेरे पास हिस्ट्री है वो लिस्ट B1 में है, मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप है वो लिस्ट B2 में है। आगे जाके आपको पता चलेगा कि मैंने आपसे ये क्यों करवाया है। ओके, नाउ लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द कोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी फॉर ऑल द मेजर कोर्सेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए आप देख सकते हो, आपको कोई लैंग्वेज चाहिए फ्रॉम लिस्ट A, यू नीड मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स इन 12th, और आपको इसका डोमेन टेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। एंड यू नीड एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ इट एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो ये जो लिस्ट B1 है इसमें से एटलीस्ट एक तो आपको लिखना पड़ेगा। एंड देन ऑब्वियसली यू नीड अ लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A एंड यू नीड अप्लाइड मैथमेटिक्स और आपको उसमें डोमेन टेस्ट लिखना पड़ेगा। और अब इसमें एक और क्राइटेरिया है, यू कैन बी एलिजिबल फॉर आइदर वन ऑफ देम, ठीक है। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, फिर आपको अकाउंटेंसी में या बुक कीपिंग में अपना डोमेन टेस्ट देना पड़ेगा। एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो ये हो गया, आइदर यू नीड मैथ्स और यू नीड अकाउंटेंसी। सो दिस प्राइमरीली अप्लाइज टू पीपल जिनके पास ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स है या साइंस है, एंड दिस अप्लाइज टू पीपल जिनके पास कॉमर्स है। नाउ बीकॉम प्रोग्राम, अब बच्चे पूछते हैं, मैं इसको आई कैन ऑल्सो क्लियर दिस राइट नाउ। प्रोग्राम और ऑनर्स में फ़र्क ये है कि ऑनर्स में आप बहुत ज़्यादा डीप डाइव करके चीज़ें पढ़ते हो, वेराज प्रोग्राम्स आर मोर जनरलाइज्ड डिग्रीज, जिसमें यू आर एक्सपोज्ड टू अ वैरायटी ऑफ थिंग्स बट यू डोंट गो इन डेप्थ इन देम, ओके। सो बाय वर्च्यू हम ये नहीं कह सकते कि ऑनर्स बेटर है प्रोग्राम से, बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव जो कॉमर्स के बच्चे वैसे ही देखते हैं, ऑनर्स इज अ बेटर डिग्री, ओके। बीकॉम प्रोग्राम के लिए एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2, ठीक है। तो या तो तीनों B1 हो सकते हैं, या तो 2 B1 हो सकते हैं और एक B2 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में दे दिया, वो दोनों B1 है, और आपने एंटरप्रेन्योरशिप में दे दिया जो B2 में है, और आपको लैंग्वेज तो देना ही पड़ेगा। और you should get any one language from list A, any one subject from either list B1 or B2 and section 3 of the general test, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 200 मार्क्स का आपका होता है लैंग्वेज टेस्ट, ओके। 200 मार्क्स के होते हैं आपके डोमेन टेस्ट, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, जो आप बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री किसी में भी देते हो। अब आपका एक चीज़ होती है जनरल टेस्ट, जो बेसिकली जनरल रीजनिंग, ऐसी आपकी लॉजिकल एबिलिटी को टेस्ट करता है, वो ज़्यादा नंबर का आता है। सो ऑब्वियसली
नॉर्मल लोगों का स्कोर आउट ऑफ 800 होगा, बट अगर आप जनरल टेस्ट दोगे योर कॉम्पोजिट स्कोर वुड बी हायर. सो व्हाट दिस बेसिकली मीन्स इज, अगर आप जनरल टेस्ट देते हो तो एक एल्गोरिथम रन करेगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ताकि आपका जो स्कोर है वो बाकी लोगों से मैच हो जाए इफ दे हैव नॉट गिवन द जनरल टेस्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज वन केस इन विच कोई भी जो बीकॉम प्रोग्राम करना चाहता है उसने जीटी नहीं दिया, जनरल टेस्ट नहीं दिया, बट इन अनदर केस दैट पर्सन हैज रिटन द जनरल टेस्ट. सो दीज आर टू सिनेरियोज एंड आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन देम. नाउ लेट्स लुक एट बीएमएस. ठीक है, बीएमएस इज अ कोर्स जो शहीद सुखदेव कॉलेज में बहुत ज़्यादा फेमस है. ओके, एंड इट्स अ मैनेजमेंट ओरिएंटेड कोर्स. ओके, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथ्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको डोमेन टेस्ट देना पड़ेगा और 12th में होना चाहिए, एंड सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी. तो इसमें मैथ्स भी है, ठीक है, इसमें जनरल टेस्ट है और इसमें इंग्लिश हिंदी जो भी आप चाहो वो भी है. ठीक है, अब है BBA FIA फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. वेरी प्राउड टू से दैट ये जो कोर्स है मेरे फादर ने मिलकर बनाया था मेरे ही कमरे में. माय फादर एक्चुअली टॉट एट शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज एज अ फाउंडिंग फैकल्टी फॉर 19 years, एंड ये कोर्स उनका थोड़ा ब्रेन चाइल्ड है. सो इसका भी सेम है. ठीक है, लिस्ट ए मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड सेक्शन 3 ऑफ CUET जनरल टेस्ट. अब एक बहुत ही हॉट कोर्स है बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो आई थिंक द बेस्ट कॉलेज फॉर दैट वुड बी श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, एंड ऑल्सो आई थिंक इट्स ऑफर्ड इन SSG-SCC विच इज श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स. ओके, तो इसके लिए भी सेम चीज़ है. लिस्ट ए की कोई लैंग्वेज, मैथ्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स 12th में होनी चाहिए और उसमें आपको जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा. सो ठीक है, जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा, और जो मैथ्स है यू हैव इट इन 12th, यू विल हैव टू ऑल्सो राइट द डोमेन. कूल. अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ के पॉपुलर कोर्सेज की. अब इंग्लिश ऑनर्स करना है तो आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं चलेगी, आपको इंग्लिश में लैंग्वेज टेस्ट लिखना पड़ेगा. यू कैन टेक एनी 2 subjects फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी 1 subject फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2. सो बेसिकली दिस इज नॉट जस्ट ओपन टू ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, इट्स ओपन टू ऑल स्ट्रीम्स. ओके, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, एनी 2 subjects फ्रॉम B1 एंड एनी 1 subject फ्रॉम आइदर B1 और B2. ओके, हिस्ट्री ऑनर्स, एनी 1 language फ्रॉम लिस्ट A, any 2 subjects from list B1 and any 1 subject from either list B1 or B2. So same eligibility है more or less for all humanities courses जो BA में आते हैं except for economics. Okay, but let's look at psychology first. Okay, psychology में भी same चीज़ है, any 1 language from list A, any 2 subjects from list B1, any 1 subject from either list B1 or B2. So लोग कहते हैं साइकोलॉजी ऑनर्स करनी है हमें, सर ऋत्विक बताइए, हमें बताइए कैसे करें ऋत्विक जी. You don't need psychology if you want to do BA honors psychology. I hope that doubt is cleared. Okay. Economics के लिए you need any language from list A, but you also need to write the mathematics और applied mathematics का domain test. तो बच्चे आपको लिखना पड़ेगा mathematics और applied mathematics का domain test. ठीक है, इसके लिए GT ज़रूरी नहीं है. Okay, and you can take any 2 subjects out of which at least 1 should be from B1. Sociology के लिए same as other arts courses, लिस्ट ए की कोई भी ले लो लैंग्वेज और 2 subjects आपके एटलीस्ट B1 के होने चाहिए, एंड एनी 1 subject फ्रॉम आइदर B1 और B2. कूल. लेट्स लुक एट 3 डिग्रीज जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चॉइसेस हैं फॉर ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स एंड फॉर एनी स्टूडेंट इन जनरल. यार जर्नलिज्म में आप करियर बनाना चाहते हो, DU आपको 3 चॉइसेस देता है. एक है BA ऑनर्स जर्नलिज्म, एक है BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन जो थोड़ा न्यूज़ ओरिएंटेड से बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी एक्सप्लोर करता है, और एक बहुत हॉट शॉट कोर्स है BA + MA 5 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म जो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में होता है. 5 साल की ये डिग्री होती है BA + MA, और ये नॉर्थ कैंपस में लाई करता है. ठीक है, अब BA ऑनर्स जर्नलिज्म के आपके 2 क्राइटेरियाज हैं. या तो आप इंग्लिश ले लो फ्रॉम लिस्ट ए एंड देन यू टेक एनी 2 subjects फ्रॉम B1 एंड एनी 1 subject फ्रॉम आइदर लिस्ट 1 और B2, या तो आप जनरल टेस्ट लिख दो सिर्फ और आप इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट लिख दो. इन दोनों चीज़ों में यू विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर जर्नलिज्म. मल्टीमीडिया और मास कम्युनिकेशन की क्या बात है? जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, आपको कोई भी लैंग्वेज में आप दे सकते हो, वेयर एज आपको BA ऑनर्स जर्नलिज्म में इंग्लिश ही देनी पड़ेगी, इसमें आप हिंदी मलयाली कुछ भी दे सकते हो, एंड एनी 1 subject फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2. सो लैंग्वेज प्लस एनी सब्जेक्ट प्लस जनरल टेस्ट CUET, ये आपका मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन का हो गया. BA + MA जो मेरी रिकमेंडेशन है फॉर एनीबडी जो जर्नलिज्म में करियर बनाना चाहता है, इंग्लिश देनी पड़ेगी फ्रॉम लिस्ट ए एंड जनरल टेस्ट, या फिर हिंदी देनी पड़ेगी फ्रॉम लिस्ट ए एंड जनरल टेस्ट. ठीक है, तो आपको आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, एंड आई हैव एक्चुअली गॉन इनटू डिटेल्स ऑफ दीज कोर्सेज. इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी इन द कमेंट्स. ओके, अब साइंस की बात कर लेते हैं. एक बहुत ही हॉट डिग्री है BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस जो SSCBS हंसराज किरोड़ीमल में होती है. ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी लैंग्वेज देनी है, इसमें आपको मैथमेटिक्स का डोमेन टेस्ट देना पड़ेगा. तो दैट मीन्स आप चाहे ह्यूमैनिटीज़ से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, अगर आपके पास मैथ्स है 12th में तो आप इसके एलिजिबल हो, इसमें डोमेन टेस्ट दो, और कोई भी 2 subjects आप दे सकते हो फ्रॉम लिस्ट B1. ठीक है, लिस्ट B1 में से आपको एक तो लेना ही पड़ेगा, 1 कैन बी फ्रॉम B2. ओके, BSc ऑनर्स फिजिक्स कैंडिडेट्स, अब जो PCM रिलेटेड कोर्सेज होते हैं ना,
इसमें ओनली पीपल जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो आ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए इट्स ओपन टू एवरीवन, लेकिन बीएससी ऑनर्स फिजिक्स का मैं आपको बता देता हूँ। फिजिक्स में आपको डोमेन टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, केमिस्ट्री में देना पड़ेगा, और मैथ्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में देना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू नीड टू ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 30% स्कोर इन एनी वन लैंग्वेज ऑफ लिस्ट इन सीयूईटी। तो बच्चे इसमें समझ लो, आपका जो लैंग्वेज का स्कोर है वो ये लोग देखेंगे नहीं, बट आपको फिर भी वो टेस्ट देना पड़ेगा और उसमें एटलीस्ट 30% आपको लाने पड़ेंगे। केमिस्ट्री का भी यही है, PCM, एंड सेम रूल है कि आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन वो आपके ओवरऑल स्कोर में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एक बच्चे बहुत पॉपुलर कोर्स है बायोलॉजिकल साइंसेस। तो लोग कहते हैं ना यार मेरे को बायोलॉजी करनी है ड्यू से। ये जो कोर्स है ना बायोलॉजिकल साइंसेस, ये सिर्फ श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में ऑफर होता है, जो साउथ कैंपस का काफ़ी माना जाना कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ओके। और सेम चीज़ आपको लैंग्वेज टेस्ट भी लिखना पड़ेगा, लेकिन वो आपके ओवरऑल स्कोर में आएगा नहीं। माइक्रोबायोलॉजी भी बहुत अच्छी डिग्री है, ठीक है, उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और वही लैंग्वेज वाला रूल। जूलॉजी और लाइफ साइंसेज भी एक बहुत सिमिलर डिग्री है जो इसी डोमेन में आता है। सिमिलरली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी देखना पड़ेगा, या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, और आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन वो आपके ओवरऑल स्कोर में आएगा नहीं। सो अगर आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल ब्रेन हो और आपको लैंग्वेजेस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, डीयू ने आपके लिए बहुत अच्छी तरह कॉम्पोजिट स्कोर बनाया है, ओके। अब एक बहुत बहुत बढ़िया डिग्रीज हैं बच्चे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 डिग्रीज हैं, एक है बीए प्रोग्राम और एक है बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस। ये जो बीटेक वाली डिग्री है ना, ये मैं आपका अभी बताता हूँ, बट लेट्स टॉक अबाउट बीए प्रोग्राम फर्स्ट। सो बीए प्रोग्राम कोई भी कर सकता है, और बीए प्रोग्राम आर्ट्स की डिग्री कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कईयों में इकोनॉमिक्स प्लस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग प्लस एडवर्टाइजिंग, लाइक इन जीसस एंड मैरी कॉलेज, बहुत सारे हैं। अगर आप चाहते हो मैं एक बहुत डिटेल्ड बीए प्रोग्राम पे वीडियो बना सकता हूँ, बट अभी के लिए समझ लो कि बीए प्रोग्राम अगर आप कहीं से भी करना चाहते हो, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बाय द वे ये बहुत ही बढ़िया कोर्स है, क्योंकि ये ज़्यादा इंटेंसिव नहीं होता, ठीक है। तो इसमें 2 कॉम्बिनेशंस हैं, एक है कोई भी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2, और एक और है इसका एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2 एंड जनरल टेस्ट। तो इसमें क्या कह रहे हैं, या तो आप एक लैंग्वेज दो और आप 3 सब्जेक्ट्स दे दो, जिसमें से 2 ऑब्वियसली B1 होने चाहिए, या तो आप लैंग्वेज टेस्ट दे दो, ठीक है, कोई भी B1 या B2 वाला सब्जेक्ट दे दो और जनरल टेस्ट दे दो, ठीक है। अ पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज, जो बीए प्रोग्राम की कॉम्बिनेशन है जहाँ पे मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन है, इट इज मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड मैथमेटिक्स इन क्लास 12 एग्जामिनेशन। तो इसमें ये मैंडेट नहीं कर रहे कि आप डोमेन टेस्ट में लिखो, वेयर एज बीएससी कंप्यूटर साइंस मैंने आपको बताया था, उसमें वो मैंडेट कर रहे हैं कि आपको मैथ्स नॉट ओनली 12th में होनी चाहिए, आपको उसका डोमेन टेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डोमेन टेस्ट नहीं देना चाहते, मैथ्स सपोज आपकी वीक है और आपके पास मैथ्स है, you can still pursue a BA program जिसमें maths, stats, computer है, as long as you have maths in 12th and you don't need to write the domain test for mathematics। आपको वो domain test maths की देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। BTech IT and MI बहुत ही ज़्यादा हॉट कोर्स है DU में, सिर्फ इसके आई थिंक 40 सीट्स हैं, बट गाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, ऑब्वियसली आई वुड से देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो इसमें यू कैन स्टिल कंसिडर दिस टियर 1 गवर्नमेंट कॉलेज, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले आपके, एंड दिस टेक्स प्लेस एट द क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जो बहुत ही बढ़िया इनोवेटिव है, एज यू कैन सेंस बाय द नेम। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बिना जेई मेंस, बिना बिटसैट, कुछ भी बिना करे आप बीटेक कर सकते हो इन IT and MI फ्रॉम DU, ओके। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है बच्चे, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए और प्लस मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस सेक्शन 3 ऑफ जनरल टेस्ट। तो आपको इंग्लिश, हिंदी कुछ भी देना पड़ेगा, प्लस आपको मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स का डोमेन टेस्ट देना पड़ेगा, और आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। सो आई होप दैट कवर्स ऑल द मेजर कोर्सेज जो बच्चे करना चाहते हैं। आई नो थोड़े नीश कोर्सेज हैं जो बहुत कम बच्चे करते हैं, जो सर्टन लैंग्वेजेस हैं, सर्टन बहुत ही ज़्यादा नीश कोर्सेज हैं, उसकी एलिजिबिलिटी मैंने इसमें डिस्कस नहीं करी, बिकॉज आई वांटेड टू कीप दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल, बिकॉज ये कोर्सेज 99% जनता करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कोई भी डाउट्स हो, फील फ्री टू राइट देम इन द कमेंट, एंड अगर आप CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ग्रैंड अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें हम बहुत बढ़िया CUET कोर्सेज डालने वाले हैं। ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।